ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आंवला की, जहां मूसलाधार बारिश के कारण एक विधवा महिला का कच्चा मकान ढह गया। साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर जलमग्न हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बरेली के आंवला तहसील क्षेत्र के गांव भीमलौर रसूलपुर निवासी विधवा महिला का लगातार हो रही बारिश में कच्चा मकान ढह गया और घरेलू सामान मलबे में दब गया। वह मकान पर पन्नी डालकर गुजर बसर करती है। उसने बताया कई बार तहसील अधिकारियों से गुहार लगाई, प्रधान से भी कहा और ब्लॉक के अधिकारियों से भी गुहार लगाई, लेकिन आज तक राशन कार्ड नहीं बना और न ही सरकारी आवास मिला। उसने आरोप लगाया कि पात्र होने के बावजूद आज तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। उसने कहा मकान गिरने से मलबे में घरेलू सभी सामान दब गया। पीड़िता ने सरकारी योजना का लाभ दिलवाने और राशन कार्ड बनवाने की गुहार लगाई है। का हो हाँ? तो तहसील में गई ना गई तुम? गए तहसील पे गए मुझगमाऊ गई। हाँ, फिर प्रधान से कही तुमने ना कही? प्रधान सो कही, प्रधान क्या कह रहे? फोटो कॉपी करके दे भाई, कोई सुनवाई ना हुई। तो कमरा तुम्हारे अभी तो लिस्ट में नाम आओ ना आओ? का फोटो है ना हमें तो पता ना, हमें पता ना है ना है। अच्छा, तहसील में कितनी बार का देगा? 2 बार देगा है। अच्छा, अब कितना नुकसान होगा तुम्हारे यहाँ में? सब खसेगा। अब रहने को है थोड़ी वो जगह ना? तो रहने का तो सब चीजें आ रही है। अच्छा, तो अब कितना नुकसान हो तुम्हारो? अब तो बहुत नुकसान होगा, का नुकसान होगा। अब कहाँ जाएंगे बाल बच्चे? बोलो। अब गाँव की काय में सब गिर गए, बालक कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे। तो अब क्या चाह रही हो तुम? अब ये प्रधान करवाएंगे या मंत्री करवाएंगे तो होगा क्या होगा। तो तुम कई बार तहसील पर ब्लॉक में कागज दे चुकी हो, क्यों? हाँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? ना। ठीक। आंवला से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां अमानीगंज शिक्षा क्षेत्र के शिवपुरी इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 15 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी मोहित मिश्रा ने उपस्थित होकर बच्चों को प्रोत्साहित किया और उन्हें सम्मानित किया। विद्यालय के संरक्षक आलोक पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में चयनित छात्राओं को 12,000 से लेकर 75,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ये छात्रवृत्ति मेधावी बच्चों को अपनी शिक्षा को और बेहतर ढंग से जारी रखने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। समारोह में उपस्थित समाज सेवी मोहित मिश्रा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की उपलब्धियां न केवल छात्रों के लिए बल्कि पूरे विद्यालय और क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बच्चों को भविष्य में और अधिक मेहनत करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के शिक्षकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस अवसर पर बच्चों की प्रशंसा की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सरदार पांडे स्मारक शिवपुरी इंटर कॉलेज खंडासा अयोध्या में जो पूर्ववत 8वीं क्लास में विद्यालय के बच्चों ने परीक्षा दिया था, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की एक परीक्षा होती है और उसमें जितने भी बच्चे चयनित हुए थे आज उनको सम्मानित करने का सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें हमारे मीडिया से आए हुए सभी बंधु आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसमें मोहित मिश्रा जी जो हमारे युवा समाज से हैं, अपने अमानीगंज क्षेत्र से आते हैं, इनके द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। बच्चों को बैग, लंच बॉक्स, घड़ी और पठन पाठन सामग्री इनको उपलब्ध कराई गई है और इनके द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया है कि बच्चों को हायर एजुकेशन, माध्यमिक से लेकर के हायर एजुकेशन के लिए जो भी इनसे हो पाएगा हमेशा ये बच्चों के साथ रहेंगे और हमारी तरफ से भी बच्चों के लिए पूरा आशीर्वाद है। इनके हायर एजुकेशन में, इनके करियर काउंसलिंग में जो भी इनसे हो पड़ेगा, हमसे बन पड़ेगा, हम इनके लिए हमेशा सदैव विद्यालय परिवार इनके लिए खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राम सरदार पांडे स्मारक इंटर कॉलेज में शिवपुरी में NSP योजना के तहत, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत बच्चे 15 चयनित हुए हैं। इन्हीं को सम्मान करने का कार्यक्रम था और इनके लिए भविष्य में जो भी बन पड़ेगा शिक्षा संबंधित वो किया जाएगा, बड़ी शिक्षा में। कितने बच्चों का चयन हुआ? 15 बच्चे। किस क्लास के हैं ये सब हाई स्कूल इंटर के हैं। इनको कितना मिलेगा स्कॉलरशिप? इनको 12,000 से लेकर के 75,000 रुपये तक मिलेगा आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए। तो इनको किस आधार पर मिलता है जो 12,000 से 75,000 की कोई मेरिट बनती है? इनकी मेरिट भी होती है और इनकी जो पढ़ाई होती है उस पर ये लोग परीक्षा जो देते हैं उसमें ये लोग इनका चयन किया जाता है। ये परीक्षा कहाँ पे होती है, विद्यालय में की?
ये बाहर होती है, फार्म यहाँ से भरा जाता है। अच्छा, टोटल उतना ही अमाउंट दिया जाता है, उससे छोटा कम ज़्यादा कर 12 से 75 के बीच में ही दिया जाता है। और गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं एडेड विद्यालय मेरिट के आधार पर। जी। अच्छा, ये जो छात्रवृत्ति मिलती है आम छात्र के जो बच्चों को मिलती है, ये छात्रवृत्ति उसके अतिरिक्त होती है कि इसमें वो जोड़ी जाती है? ये उसके अतिरिक्त होती है, आगे की शिक्षा को जारी रखने के लिए होता है कि अच्छी पढ़ाई कर सकें। तो अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। पीलीभीत में गजरौला कला क्षेत्र के नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों हालात काफी खराब हैं। लगातार बारिश के कारण पूरा अस्पताल परिसर जलमग्न हो चुका है। हालात ये है कि मरीजों को इलाज के लिए पानी भरे रास्ते से होकर अंदर आना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। पानी भर जाने से मरीजों और उनके परिवारजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक पानी निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द पानी की निकासी कराए और स्वास्थ्य केंद्र को दुरुस्त कराए ताकि मरीजों को सुरक्षित और बेहतर इलाज मिल सके। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता रिजवान फैजी की रिपोर्ट। शिमकन कजाकिस्तान की राजधानी में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सहारनपुर के अंकुर गोयल ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अंकुर की इस शानदार उपलब्धि से न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन सहारनपुर द्वारा इस स्वर्णिम अवसर पर अंकुर गोयल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पंकज गर्ग, महानगर अध्यक्ष ब्रिजेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रीतम गोयल सहित समाज के कई सम्मानित पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने कहा, अंकुर की ये जीत सिर्फ सहारनपुर की नहीं बल्कि पूरे वैश्य समाज और भारत के लिए गर्व का क्षण है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही अंकुर लगातार खेलों में सक्रिय रहे हैं। गोल्ड मेडल हासिल करने से पहले भी वे कई बार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर अपने गांव करपुरी और जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान से आ रहा हूँ, जिसमें 23 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया जिसमें टॉप पे रहा। कजाकिस्तान और चाइना दूसरे तीसरे नंबर पर रहे। उसमें हमारा गोल्ड मेडल आया है 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल। भारत माता की जय। मैं 2015 से शूटिंग में लगा हूँ और हर चीज आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो समय मांगती है। तो 10 साल का समय लगा मुझे यहाँ तक आने में, लेकिन सबका साथ रहा इसमें, सबने विश्वास दिखाया। तो आज मेडल आ पाया हमारा और मैं खुश हूँ और सबने स्वागत करा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज का श्रेय सबको है, सबने बहुत मदद की। जो जहाँ पे था, भाई, परिवार, समाज, सबने मदद की। ऐसा कोई नहीं था जिसने किसी बात पे पीछे धकेला हो। सबने अपने अंत पे मदद करने की कोशिश करी, सबने हिम्मत दी। तो सबको मेरा धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं 10 दिन से वहाँ पे था तो घर के लिए लग रहा था, लेकिन था कि मेडल लेके जाना है। तो मेडल आया तो लगा कि हाँ आप घर अच्छे से जाएंगे, सबको अच्छा लगे। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां क्षेत्र के तौरा गांव स्थित अर्धनागेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में चल रहे 7 दिवसीय गणेश महोत्सव का विसर्जन मंगलवार को आचार्य नवनीत बाजपेयी के द्वारा विधिवत हवन पूजन कर किया गया। मूर्ति का विसर्जन बजरंग धाम मंदिर के निकट बह रही शारदा नहर में किया गया। 7 दिवसीय पूजा को लेकर गांव में उत्सवी माहौल था। विसर्जन को लेकर सुबह से ही पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने गणपति बप्पा की विशेष पूजा अर्चना कर परिवार, समाज और राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की। विसर्जन यात्रा में ढोल ताशा की गूंज पर युवाओं ने जमकर नृत्य भी किया। विसर्जन यात्रा के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। विसर्जन यात्रा में सुनील बाजपेयी, अमन अवस्थी, दीपू बाजपेयी सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता शशांक मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।